Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. We want justice. We want justice. Nyaya beko. Beko. Nyaya beko. Fancy do. Rabish ko fancy do. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ. We want justice. We want justice. ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬೇಕೇ ಬೇಕು. We want justice. We want justice. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ. ಫಾಂಸಿ ದೋ. ರೇಪಿಸ್ಕೋ ಫಾಂಸಿ ದೋ. नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। यकीनन ये एहतजाजी नारे उन रेपिस्टों के खिलाफ हैं जो दिल्ली के लाजपत नगर में एक मासूम और निहत्ती लड़की की इस्मत रेजी और फिर उसका दर्दनाक तरीके से मर्डर कर दिया जाता है। मर्डर के खिलाफ न कहीं कोई आवाज़ बुलंद हो रही है और पूरा मुल्क खामोश है। हालांकि जब 2013 में निर्भया केस हुआ था तो गली गली में उसके खिलाफ एहतजाजात और कैंडल मार्च के जरिए हुकूमत को मुतनब्बिह किया गया कि रेपिस्टों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। लेकिन पता नहीं इन दिनों क्यों खामोशी है, कोई इदारा इस सिलसिले में पहल नहीं करता। यहाँ तक कि मीडिया भी जो छोटे छोटे मसाइल को एक बतंगड़ बनाकर पेश करने में महारत रखती है और किसी अदाकार की जब मौत हो जाती है तो उस मौत को भी दिन रात अपने बुलेटिन के जरिए लोगों की टीआरपी वसूल करने में मसरूफ हो जाती है, वो मीडिया भी इन दिनों खामोश है। यकीनन जयनगर और तिलक नगर के नौजवान काबिल सताइश और काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने एक मुनज़्ज़म एहतजाज के जरिए हुकूमत को आवाज़ दी और रेपिस्टों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा करते हुए इस सिलसिले में एक एहतजाजी धरना दिया और लोगों को इस जानिब मुतवज्जह किया। मकामी रुकन असम्बली सौम्या रेड्डी भी इस एहतजाज में शामिल रहीं। चलिए जानते हैं हमारे नुमाइंदे रैयान अरीब की इस रिपोर्ट में खुसूसी झलकियां। हाँ मैम, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, मुल्क के लिए एक धब्बा है ये। तो इस सिलसिले में आपका क्या फीडबैक है, यहाँ के क्या एहसासात आप वहाँ तक पहुँचाना चाहेंगे? ये देखिए हमारे देश में ये क्या हो रहा है, औरतों के ऊपर क्या हो रहा है, महिलाओं के ऊपर क्या हो रहा है। और इधर हमारे ये देखिए हमारे स्टेट में ही मैसूर में क्या हुआ हमने सब देखा है। और इधर बहुत साल पहले निर्भया एक घटना हुई और पूरा देश एक्चुअली हमने प्रोटेस्ट किया था, चाहे हमारे बेंगलोर में टाउन हॉल हो या दिल्ली में जंतर मंतर के पास। और उसके बाद एक्चुअली बहुत सारे कानून भी आ गए। बट अभी ये क्या हो रहा है हमारे देश में, एक छोटी सी और बच्ची 21 ईयर्स, शी इज़, मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू टेल द नेम ऑफ द विक्टिम। शी वाज, उसका किडनैप हुआ था एंड अनफॉर्चुनेटली ब्रूटली रेप भी हुआ था, मर्डर हुआ था। क्या उस वो देश की बेटी नहीं है? पूरे देश में, ये दिल्ली में हुआ था लाजपत नगर में, तो क्या हो रहा है? क्यों सभी लोग चुप हैं? तो हमारे कानून क्या हो गए? फांसी जैसा कानून का अनाउंस हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये मुजरिमों में इतना निडरपन है, इतना ये लोग गलत कर रहे हैं। तो इससे कौन सा सख्त कानून आना चाहिए, आप कैसा डिमांड करना चाहेंगे? ये देखिए ये कानून हमारे देश में है, बट ये एक्शन क्यों इतना देर ले रहे हैं? ये दिल्ली में देखे एक्शन अभी तक उन्होंने क्यों नहीं लिया है? तुरंत एब्सोल्युटली विदिन 24 आवर्स एक्चुअली ये बेचारे में ये माता पिता, उनके बारे में हमारे इनफैक्ट कांग्रेस के एक्चुअली महिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी जस्ट लास्ट वीक उनके माँ और फैमिली को जाकर मिले थे। आप सोचिए कि उन पर क्या गुजरा होगा। मैं भी एक्चुअली निर्भया की माँ ज्योति जी, उनसे भी मैं मिली थी। कोई भी
किसी भी माँ को उस तरह का ये नहीं लेना चाहिए। ये देखें हमारे स्टेट में भी मैसूर में क्या हुआ, गैंग रेप हुआ, वो क्यों इतना देर उन्होंने लिया, मोर देन 12 आवर्स जस्ट टू फाइल एन FIR। और ये एक्चुअली ये MLA और ये पूरे ये कानून के मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वो क्या बता रहे हैं? दे आर ब्लेमिंग द विक्टिम। दे आर एक्चुअली सेइंग ये क्या हम सभी हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारे स्टेट में हम 50% है औरत, हमें हमारी सेफ्टी किधर है? ये एक्चुअली तो क्या डिमांड करना चाहिए? ये देखिए 7 साल हो गए, ये हमारे अच्छे दिन बता रहे। देश की बेटियों को तो अच्छे दिन तो नहीं आए, बुरे दिन आ रहे, बुरे दिन आ गए। ये हमारे ये छोटी बच्चियाँ, लड़कियाँ बाहर भी नहीं जा सकते, और उनके ऊपर जब ऐसा हादसा हुआ है तब इमीडिएटली एक्शन लेना है। पुलिस से मुताल्लिक़ ये कहा जाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है ये, और ये सिविल डिफेंस की थी बच्ची, इसके बावजूद एक पुलिस महिला भी यहाँ सेफ नहीं है। तो कौन सा सख्त कानून का आप डिमांड करेंगे? बिल्कुल, ये सिविल डिफेंस की थी ये बच्ची, ये औरत, उनका एक्चुअली हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो क्या फ़ायदा हमारे देश में ये पूरे कानून। तो हम सभी, चाहे वो औरत है, हमारे पूरे भाइयों को मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहती हूँ। हमारी आवाज़ दिल्ली तक, पूरी देश को एक्चुअली ये जब तक उनको एक्चुअली वो बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा हम चुप नहीं रहेंगे। असेंबली में इस तरह की कोई आवाज़ आप उठाएंगे मैम? बिल्कुल, हर एक असेंबली में मैं एक्चुअली पूरे बेंगलोर में एक ही एक्चुअली औरत MLA हूँ। तो ये देखिए हम सभी हमारे देश में औरतों को पूजा करते हैं, हमें पूजा की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्चुअली सेफ्टी चाहिए, हमें डिग्निटी चाहिए। बस सेफ्टी नहीं हो तो ये कोई फ़ायदा नहीं है, ये अच्छे दिन है, ये बुरे दिन है। ये बेटी बचाओ का नारा बिल्कुल खोखला, ये क्या हो गया? बेटी बचाओ क्या हो रहा है? बेटियों को हम बचा नहीं पा रहे, बेटियों का क्या हो रहा है? देखें हर जगह, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका हो, दिल्ली हो, कश्मीर हो, देखें ये बच्चियों का क्या हो रहा है, बेटियों का क्या हो रहा है हमारे देश में। हम चुप नहीं रहेंगे, बस हो गया। सही है कि उसके माँ बाप बिना बताए FIR दर्ज हो जाता है, ये कहाँ तक सही है? ये देखें जो कुछ हो हम उसके बारे में बात करना ठीक नहीं है। आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, जो कुछ हो वो ये एक हमारे देश के बेटी का इंसाफ हुआ है, रेप हुआ है और कत्ल हुआ है उसका, उसके बारे में हम बात करना चाहिए, कुछ नहीं। बिल्कुल एक प्रोटेस्ट करी हमें। यह प्रोटेस्ट क्या वास्ते बोले तो जो 21 साल की जो दिल्ली की जो सिविल डिफेंस में काम करने वाली जो बच्ची है उसके बारे में रेप कर को मर्डर कर को ही, ऐसा तो बहुत सारे रेप हो को ही पूरे स्टेट के अंदर, जैसा तुम्हें देखें निर्भया का है, आसिफा का है, प्रियंका रेड्डी का है। हमें गवर्नमेंट से हमें क्या मुतालिबा करना चाहती हूँ बोले तो प्रोटेस्ट के माध्यम से मैं तुम्हें सभी क्या बताना चाहता हूँ। जो आंध्रा के अंदर जो प्रियंका रेड्डी का जो मर्डर हुए के रेप और मर्डर हुए के बाद उसका जो स्पॉट पर उनको रेपिस्ट को बुला ले को जाको जो स्पॉट पर उनको शूट करे, ऐसा पूरे स्टेट में होना कर को मैं ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करना चाहता हूँ। और ये बहुत सारे ऐसे मामला ही जितने भी ये है, ये तुम्हें बोले तो रेपिस्टान जो भी रहती, रेप करती, जेल को जाती, फिर आ जाती, 1 साल रहते 2 साल रहते, तो इनको एक मुलाजा हो गए। तो ये रेप के जो भी रेपिस्ट रहती इनको फांसी की सज़ा देना कर को हमें ये हमारे प्रोटेस्ट के माध्यम से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ। और जो हमारे मोदी जी क्या बोल को हम ना बेटी बचाओ का आंदोलन करें ना, कहाँ ही जब हिंदुस्तान की एक हमारी बहन हमारी माँ को उन्होंने हिफाजत नहीं कर सके तो देश की क्या हिफाजत कर सकती हैं। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।